बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम क्लास 10 के अंदर चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, जो कि कंप्लीट हो गया है। आज हमने चैप्टर 6 का स्टार्ट करना है, जो कि एनिमल रिप्रोडक्शन पर मुश्तमिल है। अब इसके अंदर हमने जो डिस्कस करना है, आज हमारा एसएल नंबर 1 और 2 मेल रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट है और फीमेल सेक्सुअल डेवलपमेंट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलपमेंट और सेक्सुअल डेवलपमेंट के हवाले से हमने बात करनी है। इसमें मल्टीपल हार्मोन्स के हवाले से, ग्लैंड्स के हवाले से हम बात करेंगे। हमारा जो यहाँ पे सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन हमने डिस्कस करना है वो है फीमेल सेक्सुअल डेवलपमेंट के हवाले से है, यानी कि यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डेवलपमेंट के हवाले से बात हमने करनी है। इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन द फीमेल हार्मोन रिस्पॉन्सिबल। अब ये बातें हमने चाहने की डिस्कस की हैं ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर के हवाले से, जब हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्कस किया था। पिट्यूटरी ग्लैंड के मल्टीपल हार्मोन्स जो है वो इफ़ेक्ट कर रहे थे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो यहाँ पर देखें, हमने कहा हार्मोन जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। अब ये हार्मोन कौन कौन से हैं हम देखेंगे, जैसा कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है फॉर द सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी कि दो बातें हैं, एक तो उसकी डेवलपमेंट होनी है, दूसरा उसकी मेंटेनेंस होनी है, और तीसरा हम बात करते हैं कि उसके फंक्शनिंग की बात कर रहे होते हैं। तो ये सारे जो है ये किसने करना है, ये कंट्रोल होता है हार्मोन से। हार्मोन्स में मैंने एक लिख दी है FSH, एक लिख दी है LH। अब हम देखते हैं यहाँ पर कुछ हार्मोन जो कि प्रोड्यूस होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। उनमें से सबसे पहले जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द डेवलपिंग फॉलिकल्स। अब डेवलपिंग फॉलिकल्स क्या होते हैं, यानी कि फॉलिकल्स होते हैं, पहले प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं। जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक साइकिल रिपीट हो रहा होता है तो उसके अंदर वहाँ पे फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होती है, उन प्राइमरी फॉलिकल्स की। वो प्राइमरी फॉलिकल जब डेवलप कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली उनको हम कहते हैं डेवलपिंग फॉलिकल कहते हैं। और ये कहाँ काम हो रहा होता है, ये ओवरीज के अंदर जो ये डेवलप कर रहे होते हैं डेवलपिंग फॉलिकल्स। तो इसमें अगर देखें तो हार्मोन यहाँ पर कौन सा इनके ऊपर इन्फ्लुएंस कर होता है, वो FSH। हम कहते हैं कि FSH ओवरी के ऊपर इफेक्ट करता है। यहाँ पर क्या होता है, फॉलिकल्स डेवलप करते हैं। जब फॉलिकल डेवलप करते हैं तो कौन सा हार्मोन बनेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन यहाँ पर बनेगा। तो ये एक सीक्वेंस आपको समझ आ गया। आगे चलते हैं जी, अब इनके फंक्शंस क्या है। एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की डेवलपमेंट किसने करवानी होती है, किस हार्मोन ने, वो है एस्ट्रोजन। सच एज द यूट्रस। अब यूट्रस की डेवलपमेंट भी इसने करवानी है, जिसको हम वोम का नाम भी देते हैं। आगे देखें, फिलोपियन ट्यूब होती है, इसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं। इसी तरह सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी, सेकेंडरी कैरेक्टर्स भी फीमेल के अंदर डेवलप करवाना किसका काम होता है, वह एस्ट्रोजन का होता है। सेकेंडरी कैरेक्टर्स के अंदर हम एक मेंशन कर देते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट फॉर्मेशन। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ हमने यहाँ पे फंक्शंस को डिस्कस कर लिया है, ये एस्ट्रोजन के फंक्शन से। आगे चलते हैं जी, सेकंड हार्मोन के हवाले से हम बात करें। अब ये हार्मोन कहाँ से बेसिकली प्रोड्यूस होगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, FSH। इसकी ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं। FSH प्रोड्यूस बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हमने इसको प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया हुआ है। इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओवरियन फॉलिकल्स। ओवरियन फॉलिकल्स यानी कि ओवरी के अंदर ऑलरेडी हमने कहा प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं। इन फॉलिकल्स को बेसिकली किस में, सेकेंडरी फॉलिकल या फिर एक फॉलिकल जिसको हम नाम देते हैं ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियंस फॉलिकल्स, इसके अंदर कन्वर्ट करवाना होता है। तो यह इसके अंदर जब कन्वर्ट होता है तो एक प्रोसेस से गुजरता है, यानी कि वो डेवलपिंग फॉलिकल बनता है, या फिर हम राइपनिंग फॉलिकल कहते हैं, जिसने एस्ट्रोजन बनाना होता है। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि ये FSH का रोल होता है। FSH क्या करता है, इसको इफेक्ट करता है, फिर ये कन्वर्ट होता है ग्राफियन फॉलिकल के अंदर, जिसके अंदर ओजेंसेस होती है और एग मौजूद होता है। वन ऑफ दीज फॉलिकल्स अंडरगोज ओजेंसेस,
यानी कि जितने भी फॉलिकल्स होते हैं इनमें से एक में oogenesis होती है, यानी कि एग की फॉर्मेशन होती है। इट ऑल्सो स्टिमुलेट द एस्ट्रोजन प्रोडक्शन। फिर इसी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है। और एस्ट्रोजन का क्या काम होता है, हमने कहा सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर जो है वो डेवलप करवाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डेवलप करवाने में हेल्प करता है। तीसरे नंबर पे जो हार्मोन है दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसे हम सिंपली LH भी कहते हैं। अब इसी LH को अगर हम मेल के अंदर देखें तो हम ICSH कहते होते हैं, लेकिन होता LH ही है। LH मीन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इनहिबिट द FSH। देखें जो एस्ट्रोजन बना था इसने FSH को क्या कर दिया था, रोक दिया था। लेकिन जैसे ही FSH रुकेगा एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो LH प्रोड्यूस होगा। इस वजह से क्या होगा, LH प्रोड्यूस हुआ है, पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस हुआ है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से ये प्रोड्यूस होता है। फिर देखें तो इसका फंक्शन क्या होता है। नंबर फर्स्ट, LH कॉजेज द रप्चरिंग ऑफ मैच्योर फॉलिकल। जो मैच्योर फॉलिकल यानी कि ग्राफियन फॉलिकल बन गया है उसमें एग भी बन चुका है, अब वो रप्चर होगा और उससे एग रिलीज हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओवुलेशन कहते हैं। ये प्रोसेस है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ओवुलेशन का नाम देते हैं। अब देखें यहां पर ओवुलेशन हो गई, ओवुलेशन होगी और मैच्योर फॉलिकल रप्चर भी हो गया। दो बातें, एक रप्चरिंग ऑफ फॉलिकल हुई, मैच्योर फॉलिकल, और दूसरा क्या होना है जरा देखिएगा, ये जो रप्चरिंग ऑफ मैच्योर फॉलिकल हुई है इसके बाद जो हमारे पास स्ट्रक्चर डेवलप होता है उसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। उसको हम नाम देंगे कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम कैसे बना, हमने कहा LH प्रोड्यूस हुआ, मैच्योर फॉलिकल रप्चर हुआ यानी कि ओवुलेशन होगी, एक काम। दूसरा काम क्या था, इसमें हुआ क्या है कि वो जो रप्चर फॉलिकल था वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन के हम फंक्शंस देखते हैं। अब यहां पर देखिएगा प्रोजेस्टेरॉन जो है ये कहां से प्रोड्यूस हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम में प्रोड्यूस हो रहा है। कॉर्पस ल्यूटियम कहां पे मौजूद है, ओवरी के अंदर मौजूद है, क्योंकि फॉलिकल्स भी कहां पर मौजूद है, ओवरी के अंदर मौजूद है। अब इसके फंक्शंस की बात करें, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रिपेयरिंग द बॉडी फॉर द प्रेगनेंसी। देखिए इसने क्या करना है, जब प्रोजेस्टेरॉन मौजूद है तो करना क्या है, इसने वहाँ पर यूट्रस के अंदर मौजूद जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं उसको मेंटेन रखना है। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो इसने प्रेगनेंसी को मेंटेन रखना होता है। अगर प्रोजेस्टेरॉन किसी लेवल पर भी कम हो जाता है, एंड हो जाता है, या प्रोडक्शन इसकी कम हो जाती है, इनहिबिट हो जाता है, प्रेगनेंसी वहाँ पे मेंटेन नहीं रहती, तो उसको हम कहते हैं वो मिसकैरेज हो जाता है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन ऑल्सो इनहिबिट रिलीज ऑफ FSH। जब प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा हो गया इसने भी FSH बनने नहीं देना। और क्या होगा इसमें देखिएगा, यहाँ पर आपने एक और पॉइंट याद रखना है कि इसने एक तो FSH को भी रोक दिया। दूसरा हमने कहा प्रोसेस ऑफ बर्थ, जो बर्थ का प्रोसेस है उसमें क्या होता है, उस वक्त प्रोजेस्टेरॉन बनना बंद हो जाता है और प्रोसेस ऑफ बर्थ जो है वो होता है, यानी कि बेबी की बर्थ होती है। तो ये हमारे पास क्या था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से हमने बात की थी। अब हम चलते हैं जी अपने शॉर्ट क्वेश्चन की जानब। शॉर्ट क्वेश्चन में हमारा सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, दिस इज प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होती है, सवाल आ गया है आपके पास, एक छोटा सा क्वेश्चन है 2 और 3 लाइंस के लिए मैक्सिमम। प्यूबर्टी इज द फिजिकल चेंज, पहला पॉइंट है, ये फिजिकल एक चेंज होता है विच अ चाइल्ड्स बॉडी मैच्योर, जिसमें एक चाइल्ड होता है वो मैच्योर हो जाता है, उसकी बॉडी मैच्योर हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, एन अडल्ट बॉडी कैपेबल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तीसरा पॉइंट आ गया। यानी कि वो कहता है कि ये एक फिजिकल चेंज होता है जिसमें एक चाइल्ड बॉडी, ठीक है, मैच्योर होती है और उसके बाद वो इस काबिल हो जाता है कि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे। इसको हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी कहते हैं। तो इसमें आप बता सकते हैं कि इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं, आप बता सकते हैं कि इसमें हार्मोनल कॉजेज़ होती हैं। हार्मोनल में आप बता सकते हैं ये टेस्टोस्टेरोन इन द मेल प्लस एस्ट्रोजन इन द फीमेल।
अच्छा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ एस्ट्रोजन एंड एफएसएच। देखिए एस्ट्रोजन और एफएसएच के हवाले से हमने ऑलरेडी क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। ये क्वेश्चन 1.5 प्लस 1.5 मार्क्स के लिए है, इस तरह से 3 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। इसी तरह आपने प्यूबर्टी का क्वेश्चन देखा, उसमें 3 पॉइंट्स आप मेंशन करेंगे तो आपका क्वेश्चन कंफर्म हो जाता है। एस्ट्रोजन के हवाले से हमने कहा कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की डेवलपमेंट कराता है। जैसे कि हमने कहा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूट्रस है, फिलोपियन ट्यूब है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो ये 3 आपने इसके पॉइंट ये भी मेंशन करने हैं और आपने साथ ये भी बताना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डेवलप करवाता है। आगे चलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के हवाले से एफएसएच। एफएसएच इज प्रोड्यूस्ड बाय द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो इसका रोल क्या होता है? अभी हमने कहा ये ओवरी के अंदर मौजूद फॉलिकल्स की डेवलपमेंट करवाता है, एक पॉइंट। दूसरा, वन ऑफ दीज फॉलिकल चेंज इनटू oogenesis अंडरगोज oogenesis, यानी कि जितने भी फॉलिकल्स होते हैं उनमें से एक जो फॉलिकल होता है वो किससे गुजरता है? वो गुजरता है oogenesis से, जिसमें एग या ओवम की फॉर्मेशन थी। इट ऑल्सो स्टिमुलेट द एस्ट्रोजन प्रोडक्शन, तो इससे एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन भी होती है। आगे आगे डिफाइन गोनाडोट्रोपिन्स। अब चलते हैं जी, गोनाडोट्रोपिन्स क्या है? ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के भी 2 पार्ट्स हैं, हमने देखना है 1.5 के हवाले से आपने डिस्कशन करनी है। गोनाडोट्रोपिन्स एफएसएच एंड एलएच, इनको कलेक्टिवली आप गोनाडोट्रोपिन्स कह रहे हैं। ये कहाँ से बनते हैं? ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से बनते हैं और इनका रोल किस पे होता है? गोनेड्स पर होता है। गोनेडोट्रोपिन्स यानी कि गोनेड्स में चेंज लाते हैं ताकि उससे डिफरेंट हार्मोन्स बने या उनकी डेवलपमेंट करवा सकें। प्रोडक्शन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज एफएसएच एंड एलएच अंडर स्टिमुलेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि इसके पीछे भी रिलीजिंग फैक्टर मौजूद होते हैं दैट आर प्रोड्यूस फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इन द ब्रेन। हाइपोथैलेमस जो कि हमारे फोर ब्रेन का एक पार्ट है, वो बनाते हैं GnRH यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये स्टिमुलेट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या बनाता है? LH और FS बनाता है। चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, राइट द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स इन ह्यूमन मेल। अब रोल आपने बताना है कि FSH का रोल ह्यूमन मेल में क्या होता है, ये हमने डिस्कस करना है। FSH इज प्रोड्यूस फ्रॉम द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हमारा पहला पॉइंट आ जाएगा। दूसरा पॉइंट हम इसके फंक्शन लिखेंगे। इट स्टिमुलेट द सेल्स टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म सेल्स, यानी कि स्पर्म सेल बनाने में इसका रोल होता है। यानी कि बेसिकली क्या होता है, जो टेस्टिस होते हैं उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं जहाँ पर स्पर्म बनते हैं। तो वो जिन सेल से स्पर्म बनते हैं उन सेल्स की फॉर्मेशन किसने करवानी है? FSH ने करवानी होती है। तो यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस में इसका रोल होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, हाउ रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस टेक प्लेस, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की रेगुलेशन कैसे होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। बोथ द टेस्टोस्टेरोन, एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द गोनेड्स यानी कि टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है, एंड FSH आर नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। पहली बात है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है? स्पर्म प्रोडक्शन, प्रोसेस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म की प्रोडक्शन। अच्छा, फिर दूसरा पॉइंट, टेस्टोस्टेरोन प्रमोट द फाइनल मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्म, मेंटेनेंस of reproductive system, while FSH initiate and regulate the early stages of sperm formation। यानी कि हमने क्या कहना है कि जो अर्ली सेल्स बनते हैं जिनसे स्पर्म बनते हैं वो FSH ने करना होता है, और उसके बाद टेस्टोस्टेरोन ने क्या करना होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रोसेस को मेंटेन करना होता है। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं ये अपने शॉर्ट क्वेश्चन के बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जानब। यहाँ पे हमारा पहला जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर द एज व्हेन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिकम फंक्शंस।
जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंक्शनल हो जाते हैं, वो हमारे पास टर्म क्या होती है? क्या अडल्ट? नहीं, ऐसा नहीं है, हर अडल्ट जो है रिप्रोड्यूस नहीं करता। मेच्योरिटी में भी ऐसा नहीं है। वर्ड इसके लिए जो टर्म यूज़ होती है वो प्यूबर्टी है। प्यूबर्टी वो उसकी एज होती है जिसमें वो रिप्रोड्यूस करने के काबिल हो जाता है, और इसी तरह एडोलसेंस भी इसमें नहीं आता। हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? प्यूबर्टी होगा। Which hormones are primarily responsible for the male sexual development? मेल सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से हार्मोन हैं? देखें, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन फीमेल के हार्मोन है। एफएसएच एंड ऑक्सीटोसिन, एफएसएच मेल में होता है लेकिन ऑक्सीटोसिन जो है ये फीमेल में होता है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है टेस्टोस्टेरॉन एंड एफएसएच, बिल्कुल ये ऐसे ही है। इसी तरह एलएच और प्रोजेस्टेरॉन, एलएच तो मेल में हो सकता है लेकिन एफएस प्रोजेस्टेरॉन मेल में नहीं होता, तो इसलिए ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा यहाँ पर? टेस्टोस्टेरॉन। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 3, टेस्टोस्टेरॉन इज प्रोड्यूस इन मेल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हॉर्मोन्स। अच्छा, अब हमने देखना है कि टेस्टोस्टेरॉन किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस से प्रोड्यूस होता है और वो हार्मोन कहाँ से बनता है। थायराइड से नहीं है, बिल्कुल ऐसा कोई हार्मोन नहीं बनता जो कि टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करने में हेल्प करे। इसी तरह हाइपोथैलेमस से डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली है। तो डायरेक्टली इफेक्ट किससे है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। अच्छा, इसमें ये भी है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो आगे टेस्टोस्टेरॉन बनाने में हेल्प करवाएगा। यानी कि इस यहाँ से जो बनेगा वो GnRH है और यहाँ से जो बनेगा आपने कहा LH और FSH होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानब। इन फीमेल एस्ट्रोजन प्रोड्यूस बाय कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन बनता है। डेवलपिंग फॉलिकल्स क्या बनाता है? यहाँ पर एस्ट्रोजन बनाता है। और एस्ट्रोजन का फिर काम क्या होता है? हमने कहा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डेवलपमेंट होती है। एंटीरियर पिट्यूटरी से नहीं बनता, एड्रिनल मेडुला भी यहाँ पर नहीं होता। अब यहाँ पर हमारा लास्ट MCQ है, लास्ट है बट नॉट लीस्ट, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में हमने मल्टीपल MCQ के हवाले से बात की है ऑलरेडी। विच हार्मोन कॉजेस ओवुलेशन? ओवुलेशन याद रखिएगा सिर्फ फीमेल में होती है और ओवुलेशन कॉज करने के लिए एक ही हार्मोन है जिसका नाम है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एस्ट्रोजन नहीं करता, प्रोजेस्टेरॉन नहीं करता, FSH नहीं करता, LH हार्मोन यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये प्रोसेस कर रहा होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि मेल और फीमेल सेक्सुअल डेवलपमेंट के हवाले से थी। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोज़ को लाइक और कमेंट लाजमी करना है, अपनी सजेशन लाजमी देनी है। आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।